तो देखो इस पेशेंट को एवीएम हीमेंजियोमा हुआ है। ये क्या होता है 1 मिनट में बताता हूँ, फॉलो कर लो। तो देखो एवीएम हीमेंजियोमा क्या होता है। सबसे पहले तो एवीएम मतलब आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन। एवीएम में होता क्या है, एब्नॉर्मल वेस्कुलर कनेक्शन बन जाते हैं, मतलब आर्टरी और वेन्स के डायरेक्ट कनेक्शन बन जाते हैं। कैपिलरी का नेटवर्क होता है वो स्किप हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरी होती है, उसके बाद आर्टेरियल होती है, उसके बाद फिर कैपिलरीज आती है, उसके बाद वेन्यूल्स होते हैं और आगे जाके वेन्स में खुलती है। पर एवीएम के अंदर कैपिलरीज वाला स्किप हो जाता है, यानी आर्टरी सीधा वेन के साथ कनेक्ट होती है। पर ये कनेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, वेन्स के अंदर ब्लड हाई प्रेशर से पास होता है। नॉर्मली वेन के अंदर लो प्रेशर होता है, पर हाई प्रेशर की वजह से डायलेट होती है और रप्चर भी हो सकती है। दूसरा टर्म है हीमेंजियोमा। मतलब क्या होता है, मतलब हीमेंजियोमा में एब्नॉर्मल ब्लड वेसल का क्लस्टर बन जाता है। तो आप ये देख सकते हो एवीएम हीमेंजियोमा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि एवीएम अलग होता है और हीमेंजियोमा अलग होता है, पर इस पेशेंट में दोनों एक साथ है। इस पेशेंट के अंदर काफी सारी एब्नॉर्मल ब्लड वेसल बनी है और काफी सारी वेसल्स आर्टरी से वेन में डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर सर्कुलेट होगा और टंग इनलार्ज होगा, पर्पल कलर का होगा और स्पंजी होगा। ये पर्पल कलर डीऑक्सीजनेट ब्लड की वजह से होता है। तो ये दोनों कंडीशन मिलके एवीएम हीमेंजियोमा कहते हैं। तो देखो ये होता कैसे, इसके कॉजेज क्या है। मोस्ट कॉमन तो कॉन्जेनिटल होते हैं, मतलब जन्म से होता है। पहला है कॉन्जेनिटल वेस्कुलर डेवलपमेंट डिफेक्ट, मतलब इसमें ब्लड वेसल एब्नॉर्मल बनती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम। दूसरा है जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब वेसल्स का ग्रोथ रेगुलेट करने वाली जीन में प्रॉब्लम होगी। तीसरा है एब्नॉर्मल एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल्स बनना। चौथा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इसकी वजह से लीजन बड़ा हो सकता है। तो देखो एवीएम और हीमेंजियोमा टंग के अंदर होगा तो सिम्टम्स क्या होंगे, टंग की साइज बढ़ जाएगी, मैक्रोग्लोसिया, टंग पर्पल कलर की दिखेगी, सॉफ्ट होगी, कंप्रेसिबल स्वेलिंग होगी, प्रेस करने पर सॉफ्ट होगा और पेन होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, पल्सेशन फील होगा, बोलने में डिफिकल्टी आएगी, स्वेलोइंग करने में डिफिकल्टी आएगी, ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये सीवियर केस में होगा। अब देखो डॉक्टर डायग्नोस कैसे करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, डॉक्टर को स्वेलिंग दिखेगी और प्रेस करते हैं। दूसरा है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इसमें ब्लड फ्लो और वेसल्स का पैटर्न चेक करते हैं। फिर आता है एमआरआई, उसके बाद सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, इसके अंदर आर्टरी और वेन का कनेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसके अंदर बीटा ब्लॉकर थेरापी देते हैं इन हीमेंजियोमा, फिर करते हैं स्क्लेरोथेरापी एब्नॉर्मल वेसल को श्रिंक करने के लिए। फिर इसके अंदर आता है एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन, इसमें एब्नॉर्मल वेसल को ब्लॉक करते हैं कैथेटर के थ्रू। फिर इसमें लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का। तो ये था आपका एवीएम हीमेंजियोमा। ये नोट्स के लिए कमेंट में एवीएम लिख दो और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो।